बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफार्म के लाप्लास ट्रांसफार्म चैप्टर से है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dt² + 4y = t। इतना क्वेश्चन हमको दे रखा था, ये नहीं बोला था किस मेथड से इसे सॉल्व करना है। हमने लिख रखा है बाय द यूज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफार्म, क्योंकि जब ये टी में दिया होता है तो यूजुअली इसको लाप्लास ट्रांसफार्म से सॉल्व करते हैं। और अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है तब इसको हम अपना ऑर्डिनरी मेथड है बिना यूज़ के लाप्लास यूज़ के इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी लाप्लास के यूज़ से। और अगर टाइम मिलता है तो बाद में हम दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे अपना ऑर्डिनरी मेथड से। तो सबसे पहले तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, इसमें एक कंडीशन और दे रखी थी, वो हमने यहाँ पर नहीं लिख पाई कि y की वैल्यू 0 पर हमको दे रखी थी 1 के इक्वल, और y डैश की वैल्यू 0 पर दे रखी थी -2। और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इस कंडीशन के यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखेंगे d2y/dt²। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो इसको हम शॉर्ट नोटेशन में लिख देंगे। यानी y का डिफरेंशिएशन जब हम एक बार करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो शॉर्ट में से y डैश भी लिख सकते हैं जो कि t का फंक्शन होगा। और इसी तरीके से हम जब दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे यानी d2y/dt² लिखेंगे तो इसको हम y डबल डैश से डिनोट करेंगे जो कि t का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस का 4y = t। अब चूँकि हमें इसको सॉल्व करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के यूज़ से, तो इसलिए सबसे पहले तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता है पूरे इक्वेशन पर, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। और तो लेफ्ट हैंड साइड में जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया y डबल डैश प्लस का 4y, और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा t पर अप्लाई हो गया। और लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो l को अंदर ले जाएंगे और दोनों टर्म्स पर ये अप्लाई कर देंगे, लाप्लास ऑफ y डबल डैश और प्लस लाप्लास ऑफ 4y। और t का जो लाप्लास होता है फार्मूला आपको मालूम ही है कि लाप्लास ऑफ t की वैल्यू 1/p² के इक्वल होती है p > 0। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। t का लाप्लास की वैल्यू 1/p² होती है, याद कर लीजिए। और यहाँ पर कुछ राइट रेस का भी यूज़ करते हैं, तो वो भी आप उनमें से कोई एक यूज़ करें, p या यस। तो यहाँ पर अब 4 को हम बाहर भी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट इन स्टेप्स को छोड़कर इस स्टेप को भी लिख सकते हैं 4ly = 1/p²। हमने डिटेल में 2 स्टेप बता दिए हैं ये। अब इसके बाद इसका फार्मूला में पता होना चाहिए कि इसकी y के जो डेरिवेटिव है उसका लाप्लास की वैल्यू क्या होती है। तो ये है कि जितनी बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हो रहा है y का 2 बार हो रहा है तो p की पावर भी 2 कर लेंगे, 2 कर लेंगे। फिर विदाउट डेरिवेटिव इसको लिखेंगे यानी लाप्लास ऑफ y, फिर माइनस का साइन आएगा, y की वैल्यू एट 0 पे लिखी जाएगी। ये y इसकी वैल्यू 0 पर, ये वाला y इस पर लाप्लास अप्लाई हो रहा है या यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर y डैश लिखेंगे और उसकी वैल्यू भी 0 पे लिखी जाएगी। और यहाँ पर ध्यान रहे कि p की पावर 2 है, उसके बाद यहाँ पर p की पावर 1 आ जाएगी 1, यानी एक p की पावर कम करें 2, उसके बाद 1, फिर यहाँ पर 0 होता है p की पावर, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। ये ly डैश की वैल्यू है, इस सवाल में तो नहीं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर l ट्रिपल डैश हो यानी y का 3 बार डेरिवेटिव हो तो उसके लिए फार्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये वाला फार्मूला भी इसके याद हो जाए और आगे ज़रूरत हो तो बना सकते हैं। जो 3 बार डेरिवेटिव है तो p की पावर 3 करेंगे ly, और माइनस p की पावर फिर इससे 3 से कम यानी 2 करेंगे, y की वैल्यू एट 0 पर जैसे ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद p की पावर एक और कम कर दें, 1 कर दें, और y डैश एट 0 हो जाएगा। और फिर इसमें एक पावर और कम करेंगे यानी माइनस का, ये p की वैल्यू 0 की वैल्यू 1 होती है और y डबल डैश एट 0 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो इस फार्मूले का हमने यूज़ कर सकते हैं, ये थर्ड डेरिवेटिव हो। लेकिन यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव अपने क्वेश्चन में नहीं है, हमने अलग से फार्मूला लिख दिया ताकि आप सेकंड डेरिवेटिव के इस फार्मूले को समझ जाएं। ये 3 के लिए 3 पावर है, 2 के लिए 2 पावर है, इसका ये फार्मूला है। इस एल बाई डबल डैश की वैल्यू हमने लिखी है। अब इसके बाद में 2 टर्म रह गए हैं, 4 एल बाई, एक लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा राइट हैंड साइड में, जो कि 1/p² है। अब नेक्स्ट टर्म में हम जो गिवन वैल्यू है, कंडीशंस है, उनको लिख देंगे। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो ये टर्म लिखना है p², ब्रैकेट को हम नहीं लिख रहे हैं, एल वाई माइनस पी की पावर 1 यानी p, और y की वैल्यू 0 पर हमें 1 के बराबर दे रखी है, और y की डैश की वैल्यू 0 पर हमें -2 के इक्वल दे रखी, जो हमने बाद में नोट किया था। प्लस का इस टर्म को लिख देंगे 4 टाइम्स एल वाई, राइट हैंड साइड में 1/p² है। ये एल बाई वाले ये 2 टर्म है, इनको लाइक टर्म को एक साइड हम कलेक्ट कर लेंगे, यानी p² एल वाई, और इस टर्म को लिखेंगे 4 टाइम्स एल वाई, इनको साथ साथ लिख दिया। और ये p/1 माइनस का p हो गया, और माइनस माइनस से प्लस का 2, और राइट हैंड साइड में 1/p² ये लिखा हुआ है। इसको हमने यहाँ पर एज इट नोट कर दिया है। अब अगले स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स में से एल वाई को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास p², और यहाँ पर प्लस का 4 बच रहा है। हमने एल वाई को कॉमन ले रखा है। इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो p² राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, और 2 राइट हैंड पे जाके ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 1/p² प्लस का पहले से मौजूद है। अब हमें एल वाई की वैल्यू अगर फाइंड करना है, तो इस जो मल्टीप्लाई में चल रहा है p² + 4, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इस p में भी डिवाइड हो जाएगा p² + 4 का, इसी तरीके से 2 में भी डिवाइड हो जाएगा p² + 4 का, ऐसे ही इस 1 में डिवाइड हो जाएगा p² + का 4 का, और p² ये पहले से था, उसको हमने नोट कर लिया एज इट। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर निकालना है, जैसे कि हमने लाप्लास लिया, तो अब लाप्लास इनवर्स लेंगे तभी y की वैल्यू मिलेगी, यानी लाप्लास को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगी, जो सब पर ऑपरेट हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये अप्लाई करेंगे लाप्लास इनवर्स तो ओनली बचेगा y, यानी y की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करना थी वो आ जाएगी, और राइट हैंड साइड में ये लाप्लास पूरे पर ऑपरेट होगा। फिर हम लीनियर प्रॉपर्टी का लाप्लास इनवर्स लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म पर ये लाप्लास अप्लाई हो जाएगा। तो हम इसी टर्म को लिख रहे हैं, p/p² + 4 का भी लाप्लास अप्लाई हो जाएगा, माइनस लाप्लास इनवर्स 2/p² + 4 पर भी लाप्लास अप्लाई हो जाएगा, और लाप्लास इनवर्स 1/p² + p² + 4 पर भी लाप्लास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स के फार्मूले कुछ, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे हैं हम। यहाँ पर p/p² इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर लाप्लास इनवर्स डिनोमिनेटर में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 यहाँ पर ऊपर भी मौजूद है, यहाँ पर p मौजूद है, और यहाँ पर ये 2 का मौजूद है, यहाँ पर p का मौजूद है। हम लोग जानते हैं ऐसे फार्मूले, ये कॉस का हो जाएगा, ये साइन का हो जाएगा। और यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, दोनों में पावर सेम है, यहाँ पर p², लेकिन फ़र्क है, इसमें सिर्फ p² है, इसमें 4 का फ़र्क है। जितना डिफरेंस हो, जितना फ़र्क हो, उतना आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर इसको करने के लिए जितना डिफरेंस हो उतना आप बाहर लिख लें 1/4 लिख दिया, जो इनका डिफरेंस था। डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करने का ये मेथड है जो आपको पहले से पता होगा, और अगर नहीं मालूम तो बस ये लिखना होगा। देखिए छोटा वाला यानी p² को आप पहले लिखेंगे 1/, में करते हुए, और बड़े वाले को बाद में। वैसे तो एक लॉन्ग मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, ये शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें अगर इन 2 फैक्टर्स में p² में और दूसरा ये ब्रैकेट में p² + 4, इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसे उस कांस्टेंट को 1/, में लिख दीजिए, उसके बाद में जो वैसे तो ये बड़ा है उसको बाद में लिखेंगे माइनस के साथ में, और ये प्लस। ये 2 के लिए फार्मूला है, आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 के लिए भी होता है, लेकिन इस तरीके का नहीं, उसको में मॉडिफाई करना होता है। फिलहाल अभी इस सवाल के लिए हमने ये बता दिया। डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को भी बता दी जाएगी। फिलहाल हम इनमें फार्मूला बता देते हैं कि लाप्लास इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, p/p²
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही होता है कि कॉस ए टी का होता है, यानी ए यहाँ पर वाला लिखा अपना, एक यहाँ 2 है और ये तो एक फार्मूला हो गया जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स, इसमें कांस्टेंट ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर है तो वही ए ऊपर है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो साइन ए टी होती है। तो इन दोनों में इस फार्मूले को इसमें ये और इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 2 इंटू टी और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 इंटू टी। तो अगले स्टेप में y की वैल्यू हमारे पास है ये, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2 इंटू टी और ये प्लस का साइन था, माइनस का था सॉरी, माइनस साइन 2 इंटू टी। फिर नेक्स्ट टर्म जो है इसमें 1/4 कांस्टेंट है, तो आप इसको लाप्लास इन्वर्स से बाहर ले सकते हैं और लाप्लास इन्वर्स को दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे। पहले हम 1/4 को बाहर लिख देते हैं, प्लस का टर्म है, प्लस का 1/4 और लाप्लास इन्वर्स इन दोनों टर्म पर अप्लाई हो जाएगा। पहला 1/p स्क्वायर है और दूसरा 1/p स्क्वायर प्लस का 4 है। तो y की वैल्यू जो आ चुकी है cos 2 इंटू टी माइनस का साइन 2 इंटू टी प्लस 1/4 और इस लाप्लास इन्वर्स यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 1/p स्क्वायर और माइनस लाप्लास इन्वर्स 1/p स्क्वायर प्लस का 4। y इज इक्वल टू cos 2 इंटू टी माइनस साइन 2 इंटू टी प्लस 1/4 और ये लाप्लास इन्वर्स, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा था कि t का हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म जब लिया था यहाँ पर अप्लाई किया था, लाप्लास टी का लाप्लास लिया था तो 1/p स्क्वायर आया और 1/p स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो वो टी के इक्वल आ जाएगा। तो हम वापस उसी फार्मूले पे इस 1/p स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी हो गया। माइनस अभी जो फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने अप्लाई किया था साइन वाला, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आप 4 का अंडर 2 यानी 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 यहाँ पर लाने के लिए 2 से डिवाइड कर दें और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो आप अंदर या बाहर कहीं पर यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम इसमें ज़रूरत है अंदर भी वहाँ पहुँचा दिया और इससे 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो अगली स्टेप में हम इसमें साइन ए टी साइन 2 इंटू टी लिख सकते हैं, जो हमने पीछे फार्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग रिपीट हो रहा फार्मूला। cos 2 इंटू टी माइनस का साइन 2 इंटू टी प्लस 1/4 टी माइनस 1/2 इंटू और यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये साइन 2 इंटू टी की वैल्यू आ गई। ब्रैकेट ओपन करके 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। y इज इक्वल टू cos 2 इंटू टी माइनस साइन 2 इंटू टी और प्लस 1/4 का इस टी में इंटू हुआ, इसमें इंटू होगा तो ये 1/8 हो जाएगा साइन 2 इंटू टी। और ये लाइक टर्म है, साइन वाले दोनों टर्म को कलेक्ट कर लें, एक साथ लिख दें और दोनों ही माइनस के टर्म हैं तो ऐसा करेंगे cos 2 इंटू टी लिखने के बाद इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और साइन भी कॉमन लिया तो बचेगा इसमें तो 1 बचा और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 1/8, क्योंकि माइनस साइन को हमने बाहर लिया तो ये टर्म भी प्लस हो गया और ये टर्म भी प्लस हो गया और साइन 2 इंटू टी इधर हमने बाहर लिया राइट हैंड साइड में, तो प्लस का 1/4 टी ये बचा हुआ है। अपान में बंद करते हुए इनका एलसीएम ले लेंगे, y इज इक्वल टू cos 2 इंटू टी cos 2 इंटू टी और जब एलसीएम लेंगे इसमें 8 तो 8 का इंटू हो जाएगा, 8 प्लस का 1 हो जाएगा और ये साइन 2 इंटू टी प्लस 1/4 टी। तो y इज इक्वल टू ये लिखा था cos 2 इंटू टी, ये 9 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9/8 साइन 2 इंटू टी प्लस 1/4 टी। तो इस तरीके से जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी आ चुकी है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पर आ गया है क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, कंडीशन जो थी उसको हमने अप्लाई किया और जो कांस्टेंट थे वहाँ पर आते थे वैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के सोल्यूशन में वो नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, यानी जो मैं इससे सॉल्व करने को बोला था वो आ चुका है। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ चुकी है, y डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।